आज की वीडियो में मैं आपको एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बताऊंगा कि हम अपने आइडिया को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, अपने बिजनेस आइडिया को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ये देखो, बोलते तो सब हैं कि ऐसे कर लो, आप वैसे कर लो। देखो, मैं भी एक बिजनेस करने की सोच रहा था, मतलब कर रहा हूँ बेसिकली। तो उसके लिए मैंने कैसे अपने आइडिया को आइडेंटिफाई किया कि मैं किस निश में जाऊं, मैं किस बिजनेस में जाऊं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है जब हमें पता नहीं होता ना कि हमें कौन सा बिजनेस करना है या क्या बिजनेस करना है। तो हम वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है स्टार्टिंग में हमारे लिए। तो उसी वही कंफ्यूजन मेरे सामने भी आया था। तो उस कंफ्यूजन को दूर करके मैंने अपने लिए काफ़ी सारी अपने लिए काफ़ी सारे बिजनेस आइडिया निकाले, और निकालने के बाद मैंने उन्हें आइडेंटिफाई किया। देन उसके बाद मैं एक बिजनेस आइडिया पे पहुंचा हूँ जो कि मुझे सही लगता है कि हाँ, मेरे हिसाब से मैं इसको कर सकता हूँ। ये बिजनेस आइडिया नहीं कहूँगा मैं ये कहूँगा कि हाँ, हम अपने बिजनेस, यहाँ जो मैं आपको बताऊंगा वो एक पूरी की पूरी स्ट्रक्चर बताऊंगा कि आप कैसे उस स्ट्रक्चर से अपने जो प्रॉब्लम आ रही है ना अभी आपके सामने बिजनेस को लेके कि कौन सा आइडिया आइडेंटिफाई करें, तो वो ज़्यादा सोल्व होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि हमें किस इंडस्ट्री में जाना है। सबसे पहले हमें इंडस्ट्री फाइंड आउट करना है कि किस इंडस्ट्री में जाना है। हमें प्रोडक्ट इंडस्ट्री में जाना है या हमें सर्विस इंडस्ट्री में जाना है। देखो, दो आती है, या तो हमें प्रोडक्ट की इंडस्ट्री में जाना है, सर्विस की इंडस्ट्री में। अब इसका क्या मतलब है? देखो, सर्विस का तो यह है कि मैं एक पर्टिकुलर अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये तो वो B2B हो सकता है, या वो B2C हो सकता है, या फिर आपका B2D हो सकता है। कैसे भी हो सकता है कि मैं अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ सामने वाले बंदे को, ना कि प्रोडक्ट। सबसे पहले मुझे ये आइडेंटिफाई करना है कि मेरी क्या कैपेबिलिटीज है। क्या मुझे प्रोडक्ट को अपना सेल करना है या मुझे अपनी सर्विसेज को सेल करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं फेसबुक ऐड अच्छे से करता हूँ, या मैं गूगल ऐड अच्छे से चला देता हूँ, या मैं लोगो डिजाइनिंग बहुत अच्छे से करता हूँ, या मैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं बहुत अच्छे से करता हूँ। तो सबसे पहले मुझे यहाँ ये आइडेंटिफाई करना है कि मुझे कौन से मतलब करना क्या है। मुझे प्रोडक्ट में अपना बिजनेस बनाना है, मुझे सर्विस में बिजनेस बनाना है। तो यहाँ पर दो चीज आएगी, सबसे पहले प्रोडक्ट में बनाना है या सर्विस में। जैसे सर्विस का तो बता दिया कि आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, आप प्रोडक्ट नहीं प्रोवाइड कर रहे। दूसरा है कि आप प्रोडक्ट स्पेसिफिक, आप प्रोडक्ट में ही अपना वर्क कर रहे हो कि मेरे को क्या कहते हैं, कुछ प्रोडक्ट बनाने हैं, FMCG प्रोडक्ट बनाने हैं, या मेरे को क्या कहते हैं स्नैक्स टाइप प्रोडक्ट बनाने हैं, या एग्रीकल्चर से रिलेटिव प्रोडक्ट बनाने हैं, या स्टेशनरी से रिलेटिव प्रोडक्ट बनाने हैं। जितने भी प्रोडक्ट, कुछ भी भाई, ये पेन भी एक प्रोडक्ट ही है। तो यही आइडेंटिफाई करना है कि प्रोडक्ट में जाना है या मेरे को सर्विस में जाना है। ठीक है। उसके बाद उसके बाद जब हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि हमें प्रोडक्ट में जाना है या हमें सर्विस में जाना है, तो हमारा सेकंड स्टेप आता है यहाँ पर कि अब ठीक है, हमारे सामने हमें ये तो क्लियरिटी आ गई कि हमें किस किस पर्टिकुलर सेगमेंट में जाना है, किस इंडस्ट्री में जाना है। अब उसके बाद क्या? अब उसके बाद आपको ये देखना है कि आपको पर्टिकुलर इंटरेस्ट किस में जा रहा है। ठीक है, जैसे सपोज हम प्रोडक्ट की बात करते हैं हम यहाँ पर, सर्विस का फिर नेक्स्ट वीडियो में कभी बनाएंगे। जैसे अभी मुझे प्रोडक्ट से रिलेटिव ही किसी इंडस्ट्री में घुसना है। ठीक है, अब मेरा क्या काम रहेगा, जो मेरे को पर्सनली अच्छी लगती है इंडस्ट्री और जिसकी मुझे थोड़ी बहुत ही नॉलेज है, मैं वो राइट डाउन करूँगा एक पेपर पे। जैसे सपोज मुझे क्या क्या कहते हैं, मुझे स्नैक्स में मैं प्रोडक्ट बना सकता हूँ। मैं स्टेशनरी में अपना प्रोडक्ट बना सकता हूँ, जैसे नोटबुक्स हो गए, या फिर आपके पेपर्स हो गए, पेपर से रिलेटिव मैं काम कर सकता हूँ। या मैं यहाँ पर वर्क कर सकता हूँ, क्या कहते हैं, वर्क कर सकता हूँ क्लोथिंग में, क्लोथिंग से रिलेटिव मैं प्रोडक्ट बना सकता हूँ, या मैं शूज़ बना सकता हूँ। तो इस तरीके से मुझे आइडेंटिफाई करना है अपनी 5 बेस्ट कैटेगरी। जैसे 1 2 3 4। अब एक और में हम ले लेते हैं, हम कुछ भी ले लेते हैं। जैसे हम ले लेते हैं होम एंड किचन से रिलेटिव ले लेता हूँ।
मतलब होम में जितने भी सारी चीज़ें यूज होती हैं, जैसे आपका चकला, बेलन या फिर कटोरी, बाउल्स हो गए आपके, स्पून्स हो गई, जितने भी होम से रिलेटिव चीज़ें होती हैं, मैं प्रोडक्ट सेल कर सकता हूँ या वे प्रोडक्ट बना सकता हूँ। अब देखो मेरे पास ये 5 चीज़ें हैं कि इन 5 इंडस्ट्री में मेरे को लग रहा है कि हाँ इनकी नॉलेज है, और मेरे को पर्सनली इंटरेस्ट आ रहा है कि हाँ मैं इनमें घुस सकता हूँ या इनमें मैं जा सकता हूँ। तो अब मेरे को क्या करना है, मेरे को इनमें से आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, यहाँ तक आपको ये स्टेप करना ही है, चाहे आपको कुछ भी हो जाए, मतलब आप किसी भी इंडस्ट्री में हो, या आप पर्टिकुलर प्रोडक्ट इंडस्ट्री में हो, या पर्टिकुलर आप क्या कहते हैं सर्विस इंडस्ट्री में हो। अब इनमें से जैसे आप सर्विस इंडस्ट्री में है तो सर्विस इंडस्ट्री में भी आप लिखिए कि आपको क्या कौन कौन सी चीज़ आप बेस्ट कर सकते हो, क्या क्या चीज़ आप सही कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे मैंने 5 चीज़ें लिख ली, अब इन 5 चीज़ों में से मेरे को आइडेंटिफाई करना है कि मैं इन 5 में से, अब मेरा नेक्स्ट स्टेप ये रहेगा, यानी कि थर्ड स्टेप, मेरे यहाँ पर थर्ड स्टेप ये रहेगा नॉलेज, कि इन पांचों की पांचों इंडस्ट्री के बारे में मैं पूरी नॉलेज लूँ। ठीक है, अब नॉलेज कैसे ले सकता हूँ, मैं यूट्यूब से गूगल करके जो कुछ भी है हर एक चीज़ आइडेंटिफाई कर लूँ, इसकी हर एक चीज़ जान लूँ इन इंडस्ट्री के बारे में, कि कितना इन्वेस्टमेंट लगता है, क्या इसका डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, क्या इसके सेलर होते हैं, कहाँ से मेरे को माल मिल सकता है, कैसे मैं इसकी मार्केटिंग कर सकता हूँ, कितना मेरा बजट आएगा, कितना मेरा फाइनेंस आएगा, हर एक चीज़, कुछ भी, हर एक चीज़ जो भी इस इंडस्ट्री में यूज होती है, जो भी इस इंडस्ट्री में है, सब कुछ आपको नॉलेज ले लेनी है। फिर जब आप इनकी नॉलेज ले लोगे, इनके बारे में जान लोगे 5 इंडस्ट्री में, फिर वहाँ से आपको आइडिया लगेगा कि हाँ अब मैं किस इंडस्ट्री में काम कर सकता हूँ, क्योंकि आपके पास एक नॉलेज होगा, आपके पास एक क्या कहते हैं कैपेबिलिटी होगा, कि आपको पता होगा कि क्या सही है क्या गलत है, फिर आप उसके बाद एक डिसीजन ले सकते हो कि हाँ मैं इस इंडस्ट्री में जा सकता हूँ। अब ये काम करना है आपको, ये पूरा 1 मंथ का काम है आपको, सिर्फ जो 1 महीने तक आप कुछ मत करो, सिर्फ नॉलेज लो। 5 के 5 इंडस्ट्री में भाई A to Z जो कुछ भी है ना, सब छान के भगा दो। क्या स्कीम्स है गवर्नमेंट की, कैसे मैं फॉरेन बाहर भेज सकता हूँ, कितना मेरी कैपेबिलिटीज क्या है। सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी कैपेबिलिटीज क्या है। ठीक है, कैपेबिलिटीज अब कैसे, भाई सबको पता होता है ना, किसी के पास कैपेबिलिटीज ये है कि उसके पास स्किल्स बहुत अच्छी है, किसी के पास ये कैपेबिलिटीज है कि उसके पास फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत अच्छा है, किसी के पास कैपेबिलिटीज ये है कि वो एक बिजनेस क्या कहते हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन के पास रह रहा है, किसी के पास कैपेबिलिटीज कुछ है, कुछ और होते हैं, किसी के पास कुछ और होते हैं। तो अपनी कैपेबिलिटीज के अनुसार आप इंडस्ट्री फाइंड आउट करो कि आपकी कैपेबिलिटीज क्या है, और फिर आप किस इंडस्ट्री में आप बेस्ट रहेगा आपको, और आप जा सकते हो, जिससे कि मैं जो आपकी कैपेबिलिटीज है मैं आपको हेल्प करें। ठीक है, अब आपको 1 मंथ तक का आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ वर्क ऑन दीज industry, just gain knowledge on these industry, forget everything, सब कुछ भूल जाओ भाई, सब कुछ सिर्फ यही करो। फिर उसके बाद आपको जब आइडिया आ जाएगा ना कि हाँ यार क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है, कौन सी इंडस्ट्री में मैं जा सकता हूँ, कौन सी में मैं नहीं जा सकता, जब आपको एक ये क्लियरिटी आ जाएगी ना, तो देन वहां से निकल के आएगा आपका आइडिया, एक बिजनेस आइडिया, जिसके पीछे हम सब भागते हैं कि ये कर लो वो कर लो। भाई ऐसे नहीं होता। अगर आप बिना मार्केट रिसर्च के, बिना किसी नॉलेज के आप किसी इंडस्ट्री में घुसोगे तो आप मार खाओगे। तो सबसे पहले इंडस्ट्री को फाइंड आउट करो, फिर उसके बाद उसकी नॉलेज लो। अब इनमें से सपोज मुझे स्नैक्स में जाना है, कि मुझे स्नैक्स की मैन्युफैक्चरिंग करनी है, स्नैक्स से रिलेटिव मुझे कुछ आगे वर्क करना है, स्नैक्स से रिलेटिव ही मुझे आगे अपना प्रोडक्ट बेचना है, तो आप अब इस चीज में कंप्लीटली क्या कहते हैं अपना, जैसे होता है ना, ऑब्सेस हो जाओ इस चीज के लिए कि नहीं अब यही करना है तो यही करना है, फिर सब भूल जाओ, बस स्नैक्स की इंडस्ट्री को पकड़ो और उसे और डीप डाउन करो, जितना ज्यादा हो सकता है डीप डाउन करते जाओ। वहां से आपको पता चलेगा कि हाँ मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे लिए क्या अपॉर्चुनिटी है।
क्योंकि हर इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी आ जाता है, हर इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ भी कर सकते हो। क्योंकि यार इतने सारे प्रोडक्ट हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं, मे भी तो बिक रही हैं। हर धंधे, हर बिजनेसमैन पैसा कमाता है। अब आपको यहाँ पर ये देखना है कि ब्रांड बनाना है या आपको कॉमोडिटीज़ में काम करना है। इसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे कि ब्रांड क्या होता है, ब्रांड कैसे मतलब बना नहीं सकते। जो मुझे पता है मैं आपको बताऊंगा कि ब्रांड में और कॉमोडिटीज़ में क्या डिफरेंस है। हमें ब्रांड बनाना चाहिए, कॉमोडिटीज़ बनाना चाहिए स्टार्टिंग। इस वीडियो में इतना ही है कि आपको पता लगा होगा कि हम आइडिया को अपने कैसे जनरेट कर सकते हैं, हम आइडिया को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है यार, हर एक चीज़ जो भी है ना सब पेपर में नोट डाउन करो, वहाँ से आपको क्लियरिटी आती है। सबसे पहले तो यही आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपको प्रोडक्ट में जाना है या आपको सर्विस में जाना है। सबसे पहले ये क्लियरिटी लेकर, ठीक है। उसके बाद आपको प्रोडक्ट में जाना है। अगर आपका फैमिली बिजनेस है तो उस चीज़ को एक्सटेंड करने की कोशिश कीजिए, या आपको अगर कोई और अपॉर्चुनिटी दिख रही है प्रोडक्ट में, सर्विस में, उसमें जाने की कोशिश कीजिए। देन अगर आपको नहीं पता है क्या करना है, जो भी आपको अच्छा लगता है नोट डाउन करो। 5 बेस्ट कैटेगरी या 5 बेस्ट इंडस्ट्री अपनी नोट डाउन करो। देन उनके बारे में नॉलेज लो, अच्छे से नॉलेज लो। जो भी आपको पता है, जो भी आपको नहीं पता, पूरी अच्छी से नॉलेज ले लो उनके। फिर उनके उसके बाद उसमें से आइडेंटिफाई करो कि किस इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री मेरे लिए बेस्ट होगी, कौन सी इंडस्ट्री मेरी कैपेबिलिटीज से अलाइन कर रही है, ठीक है। देन उसके बाद आइडेंटिफाई करने के बाद कोई एक इंडस्ट्री, देन उसमें डीप डाउन हो जाओ, उसमें पूरे डीप नीचे तक का जाओ और आइडेंटिफाई करो कि हाँ अब मैं क्या कर सकता हूँ, क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, कैसे गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, कैसे मैं अपने प्रोडक्ट, कैसे मैं इस इंडस्ट्री में घुस सकता हूँ। तो ऐसी आप जब ऐसे आप करने लगोगे ना, तो आपकी काफ़ी सारी, मैं ये कह रहा हूँ कि क्लियरिटी आने लग जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। इस वीडियो में इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।